हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज रविवार है तो हमने कहा था कि 18 से 25 अप्रैल का जो करंट अफेयर हमारा रह गया था, इसको हम लोग रविवार के दिन कवर कर लेंगे। अब चूंकि अगर हम एक साथ करते तो लगभग लगभग 2 घंटे का वीडियो बन जाता, तो वो थोड़ा सा मतलब कि पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आता और उसको अच्छे से स्टैटिकल पोर्शन में बताने पे और आप लोग को मतलब कि नोट्स बनाने में भी प्रॉब्लम होती। तो इसको हम 2 पार्ट में कर रहे हैं। पहले पार्ट में हम जितने भी वन लाइनर इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कवर कर लेंगे और उसमें भी हमने कैटेगरी बांट दी है, जैसे व्यक्ति विशेष, पुरस्कार एवं सम्मान, स्पोर्ट्स और मिसलेनियस वाले पार्ट को। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे कि 18 से 25 अप्रैल के बीच में जितने भी टॉपिक है जो करंट अफेयर में बने हैं उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे और साथ ही वहां से हम अपने स्टैटिकल पोर्शन में किस तरीके से मूव ऑन कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग वहां पे बात करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये आपको आज शाम को भी मिल जाएगा। देखिए, एग्जाम की कोई डेट अभी आई नहीं है, ठीक है। जो आपका आरओ का री एग्जाम होना है और साथ ही जो आपका पीसीएस का एग्जाम जो कि 17 मार्च को प्रस्तावित था, उसके अभी कोई डेट नहीं है। तो बहुत से लोगों का जो है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन देखिए, सिलेक्शन आप ही को लेना है, करना आप ही को है। तो जो आप अंत समय में विभिन्न ग्रुपों में जो आपके एक कॉमन सा क्वेश्चन जो मैं देखता हूं सभी ग्रुपों में आता है कि सर करंट अफेयर कहां से पढ़ें, आंख वाली दृष्टि ले लें कि बिना आंख वाली दृष्टि ले लें, घटनासार ले लें कि हम क्रॉनिकल कवर कर लें। तो वो आप अभी से क्यों नहीं करते हैं? अभी समय है, क्योंकि अभी देखिए, अभी आईपीएल चल रहा होगा। भाई जिसका क्रिकेट में रुचि है वो आईपीएल में अभी बिजी होंगे। उसके बाद जून में आपका जो है वर्ल्ड कप T20 शुरू होने वाला है, जो कि आपका वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाला है, ठीक है। और T20, चलिए अच्छा रिवीजन कर लें। T20 वर्ल्ड कप का जब हमने बात किया है तो T20 वर्ल्ड कप के राजदूत यानी कि अम्बेसडर 3 व्यक्तियों को अभी फिलहाल बनाया गया है। उनमें सबसे पहले आते हैं क्रिस गेल, उसके बाद नाम आता है युवराज सिंह का, उसके बाद नाम आता है आपका उसैन बोल्ट का, ठीक है। तो ये एक तो रिवीजन हो गया, मतलब कि T20 वर्ल्ड कप में भी आपका समय जाएगा। फिर आपका समय जाएगा थोड़ा बहुत चुनावी रंजिश में, है एक दूसरे से बहस करने पे सोशल मीडिया में समय जाएगा। तो वहां जब समय किल होना है तो एक जो आपका पोर्शन है करंट अफेयर, जहां से आप देखेंगे कि अगर डायरेक्ट की बात करें तो आपके 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो आप देखेंगे लगभग लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट करंट अफेयर से बनता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी मार्जिन रखता है सिलेक्शन के लिए। तो अभी से आप अपने नोट्स तैयार करते रहिए। क्या है कि आप 4 कॉपी बना लीजिए या फिर आप 4 प्रकार का A4 सीट रखिए, जिसमें आप करंट अफेयर से रिलेट करके हिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे जनरेट कर सकते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन कैसे जनरेट कर सकते हैं, पॉलिटिक क्वेश्चन कैसे जनरेट कर सकते हैं, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन कैसे जनरेट कर सकते हैं। साथ ही एक और कॉपी बना लीजिए कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आपको एग्जामिनेशन टाइम में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक ज्यादा कवर करना है और किस टॉपिक को आपको केवल 1-2 बार से रिवीजन से काम चल जाएगा। तो अभी से करेंगे तभी वो जो है अंतिम रूप में वो आपको सफलता के रूप में वो दिखाई देगी। नहीं तो आप अंतिम समय में ऐसे ही परेशान रहेंगे जैसे आप हर साल परेशान रहते हैं। देखिए, जैसे मैं पिछले साल मैं लगातार कहते आया हूं कि भाई अफ्रीकी यूनियन जो है वो G20 में शामिल हो गया है। तो अफ्रीकी कंटिनेंट जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी वर्तमान में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने 11 फरवरी के एग्जाम में देखा होगा कि 3 क्वेश्चन जो है अफ्रीकी कंटिनेंट से पूछे गए थे। करंट अफेयर से नहीं आया था, वो स्टैटिकल पोर्शन से आया था, ठीक है। आप अगर आपके पास पेपर है तो आप जाके उसको देखिए। तो इसी प्रकार से रिलेट करके क्वेश्चन को जो है करंट अफेयर से हमको कवर करना होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे 18 से 25 अप्रैल का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं वन लाइनर का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज की। देखिए, अगर डेज की बात आए तो फरवरी का मंथ हो गया आपका, मार्च का मंथ हो गया, अप्रैल वाला मंथ हो गया, और उधर आपका चला जाएगा तो सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया और दिसंबर हो गया। यहां से जो है लगातार आप देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए तो दिवस से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। तो 18 से 25 अप्रैल के बीच में कौन कौन से दिवस पड़े थे, साथ ही उनका थीम क्या था, इसको देख लेते हैं। विश्व धरोहर दिवस, जिसे हम विश्व विरासत दिवस के नाम से भी जानते हैं, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2024 का जो विषय है वो है विविधता की खोज और अनुभव, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस, या फिर जिसे हम विश्व पृथ्वी दिवस के नाम से भी जानते हैं। ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी कि 2024 का जो थीम है वो है ग्रह बनाम प्लास्टिक। इसको आप ध्यान रखेंगे, अगर एग्जामिनर को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाना होगा तो वो यहीं से जनरेट कर सकता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल के दिन ही क्यों मनाया जाता है? क्यों? क्योंकि 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 24 अप्रैल के दिन ही
लागू हुआ था। नेक्स्ट एक हम वीक की बात करेंगे जो कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है, उसका नाम है विश्व टीकाकरण सप्ताह, जो कि 24 से 30 अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस देख लेते हैं, 26 अप्रैल को मनाया जाता है और 2024 का जो विषय है वो है आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और एसडीजी नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण। थीम भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वाराणसी क्यों न्यूज में था 18 से 25 अप्रैल के बीच में। तो इसलिए न्यूज में था क्योंकि वाराणसी की तिरंगा बर्फी और ढलवा मूर्ति धातु शिल्प, जिसे हम अंग्रेजी में मेंटल कास्टिंग क्राफ्ट के नाम से जानते हैं, इसको जो है जीआई टैग दिया गया है। और इसी प्रकार यूपी जो है, यूपी में अब जीआई टैग उत्पादों की संख्या हो गई है कितनी, 75, जो कि अपने आप में सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा जो राज्य है जहां के उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है वो अपना यूपी है। यूपी के बाद आता है तमिलनाडु, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही बता दें कि बनारस के 34 उत्पादों को जीआई टैग मिला है और काशी को सर्वाधिक विविधता वाला जीआई शहर भी कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्यक्ति विशेष की। व्यक्ति विशेष में सबसे पहले हम देखते हैं मुकेश दलाल जी न्यूज में क्यों थे। मुकेश दलाल जी न्यूज में इसलिए थे क्योंकि ये लोकसभा चुनाव जो है जीत चुके हैं। अभी लोकसभा के जो है चुनाव चल रहे हैं, ठीक है। अभी जो है दूसरा चरण हुआ है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ऐसे चरण आएगा। लेकिन मुकेश दलाल जी चुनाव ये पहले ही जीत चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनके जितने भी विरोध वाले थे वो जो है मतलब कि किसी न किसी कारण से या तो हट गए हैं या फिर अपना उन्होंने जो है नामांकन वापस ले लिया है। पिछले 12 वर्षों में यह पहली बार हुआ है कि कोई उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीता है। तो मुकेश दलाल जी सूरत लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है नईमा खातून। नईमा खातून इसलिए न्यूज में बनी थी क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की इनको कुलपति नियुक्त किया गया है और ये पहली महिला कुलपति होंगी एएमयू की, इसको आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए सिंपल सी न्यूज है, अगर यहां से डायरेक्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन आना होगा तो पूछ लेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है, तो वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक नईमा खातून जी भी होंगी। लेकिन अगर वहां से आपको एएमयू से स्टैटिकल पोर्शन में जाना होगा तो एएमयू की स्थापना पूछ सकता है, या फिर आपको जो है लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके दे देगा। एक तरफ यूनिवर्सिटी दे देगा, दूसरी तरफ उसके स्थापना का वर्ष दे देगा। या फिर वो पूछ सकता है कि यूपी में जो है सबसे पहला विश्वविद्यालय स्थापित होने वाला कौन सा विश्वविद्यालय था, ऐसे पूछ सकता है। एएमयू की स्थापना जो है किसने की थी, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर जो है आपको पता है कि एएमयू की स्थापना किस वर्ष हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन जो है कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। 6 वर्ष की बच्ची है जिसका नाम है तच्छवी वघानी। तच्छवी वघानी जो कि गुजरात से आती हैं, अहमदाबाद की हैं। 25 मीटर तक सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें जो कि टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कुछ भारतीय शामिल हैं, उनको देख लेते हैं। आलिया भट्ट हैं, साक्षी मली हैं जो कि एक रेसलर हैं, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और देव पटेल जो कि एक्टर डायरेक्टर हैं। ये जो है टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल भारतीय हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुरस्कार और सम्मान की। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं अमिताभ बच्चन जी न्यूज में क्यों थे। तो अमिताभ बच्चन जी न्यूज में इसलिए थे क्योंकि इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस पुरस्कार के बारे में बता दें कि महान गायिका लता मंगेशकर की याद में इस पुरस्कार की स्थापना मंगेशकर परिवार ने किया था, जिनका निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पुरस्कार की जो कि है किस मानवतावादी सम्मान 2021। ये किसे दिया गया, ये रतन टाटा जी को दिया गया है। अब किस मानवतावादी सम्मान 2021 के बारे में बता दें, पुरस्कार के बारे में बता दें कि वर्ष 2008 में डॉक्टर अच्युत सामंत द्वारा शुरू किया गया था किस मानवतावादी सम्मान, KIIT और KISS का सर्वोच्च सम्मान है। यह दुनिया भर में मानवीय कार्यों की भावना को मूर्त रूप देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देने के लिए समर्पित है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पुरस्कार के बारे में बता दें वो है आर्यभट्ट पुरस्कार। ये किसे दिया गया, ये दिया गया
अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक और सीईओ पाउलूरी सुब्बा राव को। अब आर्यभट्ट पुरस्कार के बारे में बता दें कि एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई ने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में किए गए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए इस पुरस्कार की स्थापना की थी। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पुरस्कार की, जो कि है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ये किसे मिला है? ये मोहम्मद सलीम को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स में रोहित शर्मा जो है आईपीएल में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। पहले कौन है? पहले एमएस धोनी है। इसके अलावा बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने आईपीएल में 6500 रन भी पूरे कर लिए हैं और सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड भी जो है रोहित शर्मा के नाम है। इस बार आईपीएल में कई रिकॉर्ड बन रहे हैं, जैसे इस बार सबसे ज्यादा T20 चेस करने वाली टीम कौन सी है? दिल्ली जो है बन गई है। दिल्ली की टीम ने जो है सर्वाधिक रन चेस किया है, जो है सर्वाधिक बना था 261 और 200 जो है 62 रन बना के वो केकेआर को हरा दी थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। यजुवेंद्र चहल आईपीएल में इसलिए न्यूज बने थे क्योंकि 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज ये बन गए हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, उनका नाम है डोमराजू गुकेश, जिन्हें हम डी गुकेश के नाम से जानते हैं। ये न्यूज में इसलिए बने थे क्योंकि ये फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। वह विश्व शतरंज चैंपियन के इतिहास में अब तक के सबसे कम उम्र के चैलेंजर बन गए हैं। साथ ही गुकेश यह टूर्नामेंट जीतने वाले पहले किशोर भी बन गए हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर्सन है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उनका नाम है श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला इसलिए न्यूज में बनी थी क्योंकि ये मनिका बत्रा को पछाड़ते हुए भारत में शीर्ष रैंक वाली महिला एकल टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। तो क्वेश्चन यहां से भी जनरेट हो सकता है कि श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है, तो आपको ध्यान देना होगा टेबल टेनिस ये खेलती हैं। वहीं सौरभ घोषाल जो कि एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, सौरभ घोषाल का संबंध किस खेल से है? स्क्वैश से है। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिसलेनियम वाले पोर्शन की। तो यहां सबसे पहला पॉइंट है कि भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी कि पीवीडीजी में से शोम्पेन जनजाति ने पहली बार अंडमान निकोबार लोकसभा क्षेत्र में वोट डालकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है। सिंपल सी न्यूज है, लेकिन अगर क्वेश्चन बनना होगा तो एक तो जनजाति से क्वेश्चन बन जाएगा स्टैटिकल पोर्शन में, दूसरा बनना होगा तो बनेगा कि भारत में जो पीवीटीजी जो है, जिसके बारे में मैं कई बार आपको करंट अफेयर में बता दिया हूं कि किस राज्य में सर्वाधिक पीवीटीजी की संख्या है, ये भी आप अगर आपको याद है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और पीवीटीजी ये जो है किस वर्ष इस समूह की स्थापना की गई थी, ये भी आप बताएं। नेक्स्ट पॉइंट है, धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला पहला बीसीसीआई मान्यता प्राप्त स्थल बन गया है। यानी कि अगर क्वेश्चन आएगा कि देश का पहला हाइब्रिड पिच कौन सा जो है स्टेडियम में बना है, तो आपको ध्यान रखना होगा धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में। हाइब्रिड पिचों का उपयोग आईसीसी द्वारा T20 और 50 ओवर की प्रतियोगिताओं के लिए जो है किया जाएगा और इनका उपयोग पहले से ही यूके के विभिन्न क्रिकेट मैदानों में किया जा रहा है, जिसको आपको ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में पूर्वी तट पर पूर्वी लहर अभ्यास आयोजित किया। तो पूर्वी लहर अभ्यास किसने आयोजित किया है, कौन सी सेना ने? भारतीय नौसेना ने किया है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है मिसलेनियस में, और उसमें एक नदी है जिसका नाम है लक्ष्मण तीर्थ नदी। ये न्यूज में इसलिए बनी थी क्योंकि ये लगभग अब सूख गई है गर्मी और जो है भीषण गर्मी के कारण। तो बता दें कि लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है ये कावेरी की सहायक नदी है, जो कृष्णराज सागर झील में कावेरी नदी से मिल जाती है। अब जब यहाँ पे बात कावेरी नदी की आ रही है तो कावेरी नदी के बारे में भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कई बार आपने एग्जाम में यहां से प्रश्न देखा होगा। कावेरी तमिल में इसको जो है पुन्नी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है और ये जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बड़े झरनों के रूप में पूर्वी घाट से उतरकर पुदुचेरी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो इसकी सहायक नदियों से बनता है। तो जो लेफ्ट साइड से जो इसकी सहायक नदियां हैं बाएं तट से, वो है अर्कावती, हेमावती, शिमसा और हरंगी। आप मैप में देख सकते हैं, ये आपका हेमावती है जो कि लेफ्ट साइड से आ रही है, ये आपका शिमसा है और ये आपका
अर्कावती है जो कि इसके लेफ्ट साइड से आ रही है। वही जो है दाएं साइड से बात करें तो लक्ष्मण तीर्थ इसके जो है दाहिने तरफ से आके कावेरी में मिलती है। सुवर्णवती है, नोइल है, भवानी है, काबनी है और अमरावती इसकी जो है दाएं किनारे वाली सहायक नदियां हैं। इनको आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। मेटा ने उन्नत एआई सहायक लामा को पेश किया है। लामा यानी कि लामा जो है एआई है, किसका है? मेटा है। मेटा यानी कि फेसबुक जिसे हम अब वर्तमान में मेटा के नाम से जानते हैं। मेटा जो है लामा जो है बड़े भाषा मॉडल द्वारा संचालित है। उन्नत मेटा एआई को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर जैसे लोकप्रिय मेटा ऐप पर उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने घोषणा किया है कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के लिए, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने डेटा ट्रैफिक के संदर्भ में चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट है, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार 3 भारतीय बैंक, कौन कौन से? SBI, HDFC और ICICI को एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल किया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि अंकटाड के अनुसार वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति में मंदी का अनुभव होने का अनुमान है। अनुमानित विकास दर 6.5% है, जो पिछले वर्ष जो दर्ज हुआ था 6.7% से थोड़ा कम है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश बन गया है। वर्ष 2023 में सीपरी के अनुसार भारत का जो कुल सैन्य खर्च था वो 83.6 बिलियन डॉलर था, जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कुवैत में पहली बार कुवैती रेडियो 21 अप्रैल 2024 से प्रत्येक रविवार को 8:30 से 9 बजे तक हिंदी भाषा का कार्यक्रम प्रसारित करेगी। कुवैत में अब हिंदी भाषा का कार्यक्रम जो है रेडियो पे सुनाई देगा 8:30 से 9 बजे के बीच में, इसको आपको ध्यान रखना है। हाल ही में ब्राजील के घने वर्षा वनों में बाघ की एक नई प्रजाति खोज की गई है, जिसका नाम है क्लाउडेड टाइगर कैट। क्लाउडेड टाइगर कैट नाम की यह बिल्ली संरचनात्मक रूप से छोटी जरूर है, लेकिन यह जैव विविधता और संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका साइंटिफिक नाम है लेपर्ड्स पार्डिनोइड्स। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनाइटेड किंगडम ने रवांडा सुरक्षा शरण और आव्रजन विधेयक नामक नए कानून को मंजूरी दे दी है, जो सरकार को अप्रवासियों को रवांडा भेजने की अनुमति देगा। तो किस देश ने दिया है? यूनाइटेड किंगडम ने दिया है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। और कल की ही न्यूज थी कि जब ये विधेयक पारित हो गया तो इंग्लिश चैनल से कई जो वहां के शरणार्थी थे वो पार करने की कोशिश में उनकी जो है मौत हो जाती है। अब आपसे इंग्लिश चैनल से भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेपाल ने विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देते हुए इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की है। तो इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? नेपाल ने किया है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले साहसी भारतीय सैनिकों को सम्मानित करने के लिए इंग्लैंड में ब्राइटन और होव सिटी काउंसिल ने एक सराहनीय कदम उठाया है। वे अक्टूबर में शहर के इंडिया गेट स्मारक पर एक वार्षिक बहु विश्वास कार्यक्रम आयोजित करने का उन्होंने निर्णय लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी दिवस 2024 पर भूटान टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन के लिए सतत वित्त का नेतृत्व कर रहा है। तो टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन कहां पे हो रहा है? भूटान में हुआ था, इसको आपको ध्यान रखना है। एक दशक में $1 अरब जुटाने के लक्ष्य के साथ सम्मेलन का उद्देश्य जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण बाघ आवासों को संरक्षित करना और लाखों लोगों का समर्थन करना है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैजा के लिए यूबीचोल एस नामक नई मौखिक वैक्सीन को
प्री क्वालिफाइड कर दिया है। तो यूबीचोल एस नामक जो नई मौखिक वैक्सीन है वो किसके लिए है? हैजा के लिए है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अंटार्कटिका में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट अरेबस हर दिन $6000 मूल्य की सोने की धूल उगलने के कारण जो है चर्चा में है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित माउंट रुआंग में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो माउंट रुआंग का संबंध किस देश से है? इंडोनेशिया से है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। पापुआ न्यू गिनी ने इस पद पर कर्नल एडिसन नेपियो को नियुक्त किया है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तो रहा 18 से 25 अप्रैल के बीच में जितने भी वन लाइनर करंट अफेयर थे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपको आज शाम को ही मिल जाएगा। और अगर ये सेशन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर जो है शेयर करें। साथ ही मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि अपने नोट्स जो है करंट अफेयर पे तैयार करें। किसी भी मैगजीन पे डिपेंडेंसी क्यों दिखा रहे हैं आप अपने खुद के नोट्स तैयार करें। डेली के डेली जो है करंट अफेयर बताया जा रहा है। और अगर आप हमारे करंट अफेयर से जैसे कि मतलब कि नहीं जुड़े हुए हैं, कहीं और से जुड़ रहे हैं, तो आप उससे भी वही टेक्निक यूज करिए कि करंट अफेयर से कैसे आप स्टैटिकल पोर्शन में जा सकते हैं, वहां से कैसे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। इस पे आप विचार करिए और अभी समय है, कर लीजिए। नहीं तो जब समय नहीं रहेगा तो फिर अंत समय में वही सेम क्वेश्चन आएगा जिसका मैं स्क्रीनशॉट आप लोग को जरूर दिखाऊंगा कि करंट अफेयर कहां से तैयार करें, कौन सी मैगजीन ले, आंख वाली दृष्टि आई कि नहीं आई, घटना स्तर क्या पर्याप्त होगा एग्जाम के लिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है प्रतियोगी छात्र जो है ग्रुपों में पूछते हैं। तो चलिए, अगर सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच में हमारे चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसका सेकंड पार्ट आपको आज शाम को ही मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।